सर काइंडली मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकूं। जी आपको होस्ट है स्क्रीन जी शेयर। ठीक है। चलिए। ओके, अब मेरी मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अभी। सर अब मैम आयशा को को होस्ट बना देंगे साथ में, ताकि अगर मैं गलती से लीव कर जाऊं तो फिर वो बाद में मुझे होस्ट बनाने में आसानी हो। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, आज हमारा है चैप्टर नंबर 2, लिंक लिस्ट। तो इसका पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट और एरेज दोनों यूज तो होती है डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि दोनों है डेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? एरे में जिस तरह है 1, 2 एंड देन 3, ये इंडेक्स नंबर 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है। तो एरे में ये होता है कि हम जो एलिमेंट्स है वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब मैं अगर चाहूँ डायरेक्टली इन इस एलिमेंट को एक्सेस करूँ, इन दो एलिमेंट्स को नाम टच करूँ, जैसे ये एरे का नाम होगा ए आर, तो मैं कर सकता हूँ ए आर के इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो मुझे दे दे। तो उसमें ये है कि हम जो हमारे लुकअप टाइम्स होते हैं ना, वो हम इंडिसेस के थ्रू कर सकते हैं। ये एलिमेंट सेपरेट है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट भी सेपरेट है, ये वाला एलिमेंट भी सेपरेट है। तो उसमें हम सेपरेटली हर एलिमेंट को देख सकते हैं, एज अपोज टू कि हम अगर मैंने एलिमेंट नंबर 3 को एक्सेस करना है तो पहले मैं एलिमेंट नंबर 1 पे जाऊँ, उसके बाद मैं एलिमेंट नंबर 2 पे जाऊँ। तो एरे में हमारे पास ये होता है। अब लिंक लिस्ट में होता है, लिंक लिस्ट जिस नाम से उसके हमें पता लगता है कि लिंक्ड है, उसमें आपस में एलिमेंट्स लिंक्ड है, मतलब इंडिविजुअल लिंक। ये 1 लिंक्ड है 2 के साथ, और ये लिंक्ड है 3 के साथ। तो अगर एरे में तो मैंने एक्सेस करना था एलिमेंट, तो वो तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लिंक लिस्ट में ये वाला एलिमेंट लास्ट वाला एक्सेस करना है, तो पहले मुझे एलिमेंट 1 पे जाना पड़ेगा, उससे मैं जाऊंगा एलिमेंट 2 पे, और फिर 3 में। अब लिंक लिस्ट में हर पॉइंट पे दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है डेटा, जो मतलब वैल्यू स्टोर है, जिस तरह एरे में जो हमारे पास वैल्यू स्टोर थी, यहाँ होती है डेटा जो उस पॉइंट पे वैल्यू स्टोर है। और एक है पॉइंटर, ये पॉइंटर पॉइंट करता है नेक्स्ट को। पॉइंटर, ये थोड़ी राइटिंग खराब होगी, लेकिन अगर हम देखें तो इस नोड पे डेटा क्या है? 1। अब पॉइंटर है ये, जो एरो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। सिमिलरली इस पॉइंट पे डेटा क्या है हमारा? 2, वो पॉइंट कर रहा है हमारे नेक्स्ट को 3। हमें पता कैसे लगेगा कि एंड हो गया हमारा लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट में ये होता है कि अब हम इस इंडेक्स का है, यहाँ डेटा क्या है? 3। पॉइंटर जो है वो पॉइंट किसको कर रहा है? यहाँ है नल, NULL। तो जब हमारा किसी भी नोड पे जो पॉइंटर होगा वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, जिस तरह इस केस में वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एंड हो चुकी है, उसके आखिर में कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो बेसिक अगर मैं डिफरेंस समराइज करूं तो इसमें जो हमें याद रखने की जरूरत है, उसमें कि एरे में हम डायरेक्टली एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और हर एलिमेंट इंडिविजुअल है, कोई एलिमेंट किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह ये है 1, 2, 3, मैं कोई भी एलिमेंट चाहूँ मैं खुद एक्सेस कर सकता हूँ इंडिसेस के थ्रू। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। ये एलिमेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मुझे ये एलिमेंट टच करना जरूरी नहीं है, ये एलिमेंट टच करना जरूरी नहीं है। बेसिक डिफरेंस ये हो गया। लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स लिंक्ड है आपस में। जिस तरह अगर आप अपनी क्लास में किसी आगे वाले बंदे को चिट पहुंचानी हो, तो आप बच्चे जिस तरह लाइन में बैठे होते हैं तो उस तरह आप करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह ट्रांसफर होगा, हम डायरेक्टली कोई एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। एलिमेंट 2 एक्सेस करना है तो एलिमेंट 1 पे जाना पड़ेगा। एलिमेंट 3 एक्सेस करना है, 1 पे जाएंगे हम, 1 से पॉइंटर हमारा पॉइंट करेगा 2 पे, 2 से पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारा 3 पे। तो बेसिकली ये हमारा एक जो मेन डिफरेंस है लिंक लिस्ट्स में और एरेज में। तो यहाँ तक अगर किसी को क्लियर ना हो तो आप प्लीज माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या आप चैट में क्वेश्चन पूछ लें।
सर अ, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अरे से। जी जी एग्जैक्टली exactly. जो एलिमेंट लुकअप टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, लुकअप का मतलब है कि मैंने कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो वो जी एरेज में तो ओ वन है कि मैंने फॉर एग्जांपल मुझे एरे में एक्सेस करना है एलिमेंट नंबर, जो भी एलिमेंट है इंडेक्स टू पे, मैं सिर्फ लिख दूंगा इसका नाम है ए, ये एरे का नाम है, हम अज्यूम करें ए, मैं सिंपली लिख दूंगा ए एरे पे इंडेक्स नंबर टू पे जो भी एलिमेंट है वो मुझे प्रोवाइड कर दें। तो इसमें इसमें तो लुकअप टाइम्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, इसमें कम्प्लेक्सिटी कम होगी। लिंक लिस्ट में क्या होगा, मैं अगर चाहूँ इस इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट मिले, तो पहले मैं वन पे जाऊंगा, वन से पॉइंटर जाएगा टू पे, फिर टू से पॉइंटर जाएगा थ्री पे। तो लिंक लिस्ट में जो लुकअप्स की कम्प्लेक्सिटी होती है ना कोई एलिमेंट एक्सेस करने की, वो ज्यादा होती है एज अपोज टू एरे, उसमें कम होती है। उसमें आप सिर्फ एक इंडेक्स मेंशन करते हैं, वहां से आपको डायरेक्टली एलिमेंट मिल जाता है। तो एरेज में जो एलिमेंट लुकअप की कम्प्लेक्सिटी है वो है ओ वन कॉन्स्टेंट, जबकि इसमें वर्स्ट केस में ओ एन आ जाती है, क्योंकि जिस तरह अगर हम देखें मैंने आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सर आपको? जी सर। अच्छा, मुझे अब ये क्वेश्चन है कि जैसे हम अरे में स्पेसिफिकली इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने वैल्यू को टारगेट करना हो और वैल्यू के थ्रू देख रहे हो तो फिर तो अरे की भी ओवरफ्लो होगी। उस तरह होगी, लेकिन इसमें यह है कि इसमें हमें सारे एलिमेंट्स लाजमी ट्रैवर्स करने पड़ते हैं। एरे में तो जिस तरह है ना कि हम एलिमेंट्स इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, वो वर्स्ट केस में दोनों की ओ एन आ जाएगी। लेकिन अगर एरे में ये है कि हम डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसमें ये नहीं हो सकता कोई। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मिडिल पे एलिमेंट है इसका इंडेक्स हो मेरे पास, मैं उसके थ्रू एक्सेस कर लूँ। मुझे सारा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। एरे में ये होता है कि आप जो इंडेक्स है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो वर्स्ट केस में तो ओ ऑफ एन आ जाएगी। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि एरे में हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में क्योंकि सारी चीजें लिंक्ड है तो उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स डिपेंडेंट है आपस में। हर पॉइंट पे डेटा होता है ये, और साथ में पॉइंटर होता है, ये जो एरो है इसको पॉइंटर कह रहे हैं, जो अगले उसको पॉइंट करते हैं। एरे में सिर्फ ये होता है कि ये अलग किसी जगह पर स्टोर है, ये अलग कहीं स्टोर है, ये अलग कहीं स्टोर है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ हमें टू की लोकेशन सिर्फ पता ही तब लगेगी जब वन से एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर रहा होगा टू को। सिमिलरली थ्री की लोकेशन तब पता लगेगी जब टू पे एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में जहाँ थ्री पड़ा होगा। तो इसमें ये होगा। ये क्लियर हुआ सर आपको? जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। आपको लिंक लिस्ट समझना है या डिफरेंस ना समझ आए हो लिंक लिस्ट में और अरेज में, या अगर आप माइक अनम्यूट करने में अनकंफर्टेबल हैं आप चैट में भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है। ओके, चलें फिर हम, ये बेसिक सा ओवरव्यू था लिंक लिस्ट का, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्लियर ऑल लिंक्स। इसमें अभी मैं एक सेकंड देख रहा हूँ आज हमने कौन से क्वेश्चन करेंगे। 2.1 करेंगे हम, और अभी क्योंकि हमने बेसिक करने 2.1 और ओके 2.3 ठीक है। 2.1 है, राइट कोड टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। अनसॉर्टेड का मतलब, अनसॉर्टेड जिस तरह array में एलिमेंट्स होते हैं, वन टू थ्री है तो वो अनसॉर्टेड हो जाएगा, सॉरी सॉर्टेड होगा। लेकिन अगर थ्री टू वन है या कोई रैंडम ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल वन है, फिर फोर है, फिर टू है, ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीज हो रहे हैं इधर इंक्रीज हो रहे हैं एलिमेंट्स, फिर फोर से लेकर टू डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, ये रैंडम ऑर्डर में है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे अनसॉर्टेड, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है उसका। तो इस कोड में हम ये करना है, राइट कोड टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो अनसॉर्टेड उन्होंने इसलिए मेंशन किया, सॉर्टेड में इजी होता है। मैं अनोटेट करता हूँ, वन पॉइंट करता है टू को, टू फिर से पॉइंट करता है टू को, ये हम सॉर्टेड की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट करता है थ्री को। तो जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट होती है उसमें फिर भी इजी होता है कंपैरेटिवली। उसमें ये होता कि हम हर एलिमेंट को उसके साथ वाले से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता है ये सॉर्टेड होगा, तो इसका डुप्लीकेट अगर होगा एग्जिस्ट करता है तो वो इसके साथ ही होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि सॉर्टेड नहीं है, आपके पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट है, तो उसमें से आपने रिमूव करना है जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। और फिर जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो फिर एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ अ टेम्पररी बफर इज नॉट allowed।
बफर ये होता है स्पेस के, मतलब हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते, हमने ऑपरेशन इन प्लेस करना है। एक तो होता है कि बफर में होता है कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते, जिस तरह एक्स्ट्रा स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम नहीं यूज कर सकते, हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं डिक्लेयर कर सकते। हमें जो लिंक लिस्ट दी होगी उसी में इन प्लेस ऑपरेशंस करने होंगे, हम कोई अपनी तरफ से डेटा स्ट्रक्चर नहीं डिक्लेयर कर सकते। In order to remove duplicates from a linked list, we need to be able to track duplicates. हमें duplicates remove करने में तो हमने track करने होंगे कि इतने duplicates हमारे पास आ गए। और फिर इसमें एक simple hash map, hash table काम करेगा। hash table का मैं brief सा overview, hash table में होता है, इसका ये होता है element, ELE से represent करना, और साथ में आप element के साथ उसकी count, CNT। तो hash table में होता है आप एक element, चार्ट में क्वेश्चन है, व्हाट्स द लिंक ऑफ द पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल का लिंक चैनल में शेयर है, आप स्लैक चैनल में अगर देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। तो आप फिर उस लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन व्यू भी कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं शेयर कर चलो, देता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, मैं फिर पिन भी कर दूंगा बाद में। तो एलिमेंट और काउंट, तो हैश मैप में होता है हर एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ उसका काउंट स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ है 1 2 2 सर ये जो टेम्परेरी बफर के बारे में बोला है, काइंडली ये वाला जो सेकंड लाइन है इसको एक दफा बता दें। जी जी, मैं बताता हूँ कि अगर पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटरव्यूज में होता है पहले हमने बस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कि बस कोई भी कोड हो वो चल रहा हो, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो। उसके बाद जब हम सॉल्व करके इंटरव्यू को दे देते हैं तो फिर वो हमें फॉलो अप क्वेश्चन दे देते हैं कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम करो, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम करो। तो बफर का मतलब है स्पेस। तो हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ अ टेम्पररी बफर इज नॉट अलाउड, मतलब टेम्पररी स्पेस हमें अलाउड नहीं है। जिस तरह अगर हम पहले सोल्यूशन में देखेंगे हम हैश मैप यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इंटरव्यू कहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस कम्प्लेक्सिटी नहीं यूज कर सकते, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो उसमें पर हमारा सोल्यूशन टू होगा जिसमें हम हैश मैप नहीं यूज करेंगे। इसको कहते हैं ऑपरेशन इन प्लेस करना। अगर आप कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूटिलाइज कर सकते बट आपको ऑपरेशन इन प्लेस करना पड़ेगा, मतलब जो हमें इनपुट मिली है, जैसे इन दिस केस लिंक लिस्ट हमें इनपुट मिली है, तो हमें इन प्लेस मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कोई नया हैश सेट या कोई नया डेटा स्ट्रक्चर एरे वगैरह हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये क्लियर हो गया वो? चार्ट में क्वेश्चन है। ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया, थैंक यू। तो राइट को, अच्छा मैं हैश मैप का कर रहा था, अगर हम इसको हैश मैप में स्टोर करें तो हैश मैप को पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं। एलिमेंट होगा 1, इसकी काउंट मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 की काउंट है 1। एलिमेंट नंबर 2 की काउंट है 3, हमारे पास ये 3 दफा आ रहा है। एलिमेंट नंबर 3 की काउंट है 1। तो पहले सोल्यूशन में तो हम सिंपल एक हैश मैप यूज करेंगे, हैश मैप में सारे एलिमेंट्स की काउंट स्टोर कर लेंगे और जो डुप्लीकेट होंगे उनको हम रिमूव करते रहेंगे। तो इस तरह हम चलेंगे। A simple hash table will work well here। ये जो मैंने बात की, हम सिंपली इटरेट करेंगे पूरी लिंक लिस्ट में से, हर एलिमेंट को हैश टेबल में डालेंगे। जब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाएगा तो हम वो एलिमेंट रिमूव कर देंगे और फिर इंटरेट करेंगे। when we can all do this all in one play pass since we're using a linked list, मतलब हमें एक ही दफा इटरेट करना पड़ेगा क्योंकि लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं, तो हमें बार बार लूप नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसी को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करूँ, टेम्परेरी बफर का मतलब कि हमें कोई न्यू वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करवाना यहाँ पे। बफर का मतलब है स्पेस। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन हमसे वो पूछते हैं कि आप टेम्पररी बफर नहीं यूज कर सकते, मतलब नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते। जिस तरह पहले सोल्यूशन में तो हम हैश मैप यूज करेंगे ना, ये हम हैश मैप डिक्लेयर कर रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 2 में जो फॉलो अप क्वेश्चन होगा उसमें फिर हम हैश मैप नहीं यूज कर सकते। तो बफर का मतलब है और स्पेस, जिस तरह यहाँ हम हैश मैप डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेमोरी में वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉलो अप क्वेश्चन हमारा ये कि हम एक्स्ट्रा स्पेस अगर ना यूज करनी हो, हमने जो इनपुट दिया हुआ हमें लिंक लिस्ट उसी में इन प्लेस करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये होता है टेम्पररी बफर। ठीक ये है। क्लियर है? ठीक, हम सिंपली इटरेट करेंगे। ये अगर मैं क्लियर कर दूँ इस ये अगर हम एक सिंपल सी लिंक लिस्ट लेते हैं 1 2, अब यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट सारे 2 एंड देन ये पॉइंट कर रहे हैं 3 को।
तो ये हमने बनाया फंक्शन void डेटा टाइप का डिलीट डुप्लीकेट्स, उसमें लिंक लिस्ट का नोड मिला है। अब लिंक लिस्ट में होता है, एरे में तो होता है ना, पूरी एरे हमें मिल जाती है। लिंक लिस्ट में उसका सिर्फ हमें पहला नोड देते हैं, क्योंकि पहला नोड हमें मिलेगा हर नोड पे उसकी अपनी वैल्यू होगी, जिससे मैंने पहले मेंशन किया, साथ में अपना डेटा होगा, अपनी वैल्यू होगी, साथ में पॉइंटर होगा, एक दूसरे को पॉइंट करेगा। तो अगर सिर्फ हमें ये नोड मिल जाए तो हम इससे इसको पॉइंट करेगा, ये वाला आगे पॉइंट करेगा, इन सो ऑन। तो इसमें इसीलिए हमें एक नोड सिर्फ वो दे रहे हैं, पूरा लिंक लिस्ट नहीं दे रहा। तो इसने किया, हमने हैश मैप डिक्लेयर किया इंटीजर के लिए, ये जावा की नोटेशन है डिक्लेरेशन के लिए। लिंक लिस्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू नल, हमने स्टार, हम इसमें जो इटरेशन होती है वो हम शुरू करते हैं नल से। तो while n इज नॉट इक्वल टू नल, l हमारे n हमारी इनपुट है, लिंक लिस्ट का हेड है, तो ये भी नल तो नहीं है। अभी हम हैं इधर 1 पे हैं हम इधर, तो ये नल नहीं है। हम लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सल खत्म तब होती है क्योंकि इसमें उस तरह इंडिसेस वाला काम नहीं होता ना। एरे की तो हम इंडिसेस के थ्रू इटरेशन फॉर लूप पे कंट्रोल करते हैं। जो लिंक लिस्ट में इटरेशन हम कंट्रोल करते हैं कि लिंक लिस्ट में इटरेशन कब खत्म करनी है, हमें कब पता लगेगा लिंक लिस्ट खत्म हुई है। वो तब पता लगेगा जब हम 3 पे आए, 3 का जो पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा हो, NULL। तो जब हमें नोड एन नल मिल जाए तो उसका मतलब है कि हमने पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर लिया है और अब हमें और ट्रेवर्सल करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस सेट किया नल के इक्वल while n इज नॉट इक्वल टू नल, एंड ये जो उसने हमें इनपुट दी है इफ सेट डॉट कंटेन्स n डॉट डेटा, ये हम s के नाम से एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट में तो ये होगा कि सेट में कोई डेटा नहीं होगा, तो एल्स हम करेंगे सेट डॉट ऐड डेटा। पहले मैं इस पे इटरेट कर रहा था, उसने देखा क्या ये पहले से प्रेजेंट है हैश मैप में, नहीं, सेट डॉट ऐड डेटा ऐड कर दें सेट में जो अभी n है, इस वाली नोड पे n डॉट डेटा। एरे में हम करते हैं डायरेक्टली बस वो इंडेक्स ऐड कर देते हैं, लेकिन हैश मैप इसमें लिंक लिस्ट में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं एक पॉइंट पे, एक पॉइंटर और एक डेटा। तो हमने किया सेट डॉट ऐड n, ये जो n नोड है हमारी, इस पे जो डेटा है 1 हमने कर लिया स्टोर, 1 की काउंट आ गई 1, प्रीवियस इज इक्वल टू n। अब प्रीवियस हमारा ये आ गया, इफ सेट डॉट कंटेन्स ऑन n डॉट डेटा, अब n हमारा ये हो जाएगा प्रीवियस इज इक्वल टू n। ओके ओके ठीक है, प्रीवियस का हमने ये नोट कर दिया, n इज इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट, n अब हमारा ये आ गया। अब वो चेक करेगा इफ सेट डॉट कंटेन्स n नोड पे जो डेटा है 2, वो सेट में है पहले से, नहीं, इफ स्टेटमेंट वैसे नहीं चलेगी, सिर्फ वो कर देगा इसको ऐड कर देगा हैश मैप में, इसकी काउंट स्टोर कर देगा वो 1, और फिर प्रीवियस को कर देगा इक्वल टू n, सेट डॉट ऐड डेटा प्रीवियस इज इक्वल टू n। अब हम आ गए इस पे, हम इटरेट कर रहे हैं, अब ये आ गया n। वो देखता है इसमें इफ सेट डॉट कंटेन्स, ये सेट है कंटेन करता है n नोड पे जो डेटा है, टू क्या प्रेजेंट है पहले से हैश मैप में, यस, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा n डॉट नेक्स्ट के। तो इसेंशियली ये वाला कनेक्शन जो है वो तोड़ देंगे, ये n है हमारा, ये उसका प्रीवियस है, और ये n है, तो n का नेक्स्ट और प्रीवियस का नेक्स्ट वो आपस में लिंक कर देंगे। ये p है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट, तो ये वाला कनेक्शन तोड़ देंगे, तो कर देगा इसको लिंक। तो इसेंशियली फिर ये बन जाएगी हमारी जो लिंक लिस्ट है 1 2 एंड 3। फिर बाद में अगर हम इटरेट भी करेंगे तो 3 की काउंट स्टोर करेगा 1। इसमें इसेंशियली जो डिफरेंस होता है ना एरे से, एरे में तो हम एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, इसमें हमने डिलीट नहीं करना होता इसमें, क्योंकि उस तरह एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं होता एलिमेंट्स। इसमें बस होता है आप वो कनेक्शन खत्म कर दें, आप 2 का 2 के साथ कनेक्शन था। तो अगर मैं इसी लिंक लिस्ट को देखूँ, मैं इसको ट्रिवर्स करता हूँ, इससे मैं जाऊंगा 2 पे, 2 से जो एरो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है 3 पे, तो ये एलिमेंट तो एसेंशियली डिस्कार्ड हो गया। तो लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट्स रिमूव इस तरह करते हैं कि जो पॉइंटर होता है उसको चेंज कर देते हैं। इसमें हमने इस पे देखा कि ये पहले से हैश में प्रेजेंट है, जो पिछले वाले का पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, उसको इसके नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दो, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट, तो ये हमने
इसको पॉइंट करवा दिया एसेंशियली। तो यहाँ 1 से हम जाएंगे 2 पे, 2 से हमारा पॉइंटर जाएगा 3 पे, तो ये एलिमेंट वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसलिए पर हमारी ये रिटर्न हो जाएगी जो डुप्लीकेट्स के बगैर लिंक लिस्ट। और इसमें जो सोल्यूशन है उसका टाइम O ऑफ n है, क्योंकि इन द वर्स्ट केस हमें पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। तो अगर ये किसी को क्लियर ना हुआ तो प्लीज बताएं। यस सर, क्लियर है। आई थिंक इसमें अब सर हम एक जी 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 इसमें सॉरी आपने बड़ा अच्छा समझाया इब्राहिम। इसमें एक मेरा आई थिंक कमेंट है, आप इसको हैश मैप कह रहे थे, मेरे ख्याल से हैश जी मैप नहीं है, हैश सेट है। हाँ जी सर। जी जी हैश सेट है। जी जी जी, हैश सेट है। क्योंकि हैश मैप जो होता है ना उसमें दो मैं वैल्यूज होती हैं, जैसे डिक्शनरी होती है, की और वैल्यू दोनों होती हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ की वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ सिर्फ बस वैल्यू ही है। जी जी आपसे सही कहा, हैश सेट है ये, हमें ख्याल से मेंशन भी है कहीं। जी हैश सेट है, ठीक है, थैंक यू फॉर एडिंग। थैंक यू। ओके, अच्छा अब हम फॉलो क्वेश्चन पे आते हैं। नो बफर अलाउड। अगर यहाँ तो हमने सिंपली एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ली, हैश सेट बना लिया, उसके थ्रू कर लिया, उसमें पॉइंटर्स के थ्रू। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड नहीं है फिर हम क्या करेंगे? यहाँ हम करें क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो लॉजिक हम वही रखेंगे। इसको मैं अगर एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ, 1 2 2 जी सर, मैं पूछ रहा था कि वो भी तो हैश मैं भी था, मतलब उसमें भी की और वैल्यूज ही स्टोर हो रही थी। एक वैल्यू स्टोर हो रही थी और दूसरा उसका काउंट स्टोर हो रहा था। नहीं, इसमें काउंट नहीं था। नहीं। अगर आप देखें तो हैश सेट में काउंट नहीं था, वो सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहे थे इब्राहिम साहब जो हैं। यहाँ मैंने हैश सेट ही मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हमें वो वैल्यू इसलिए स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो फिर से आ गया एक दफा तो बस हमने पॉइंटर्स वाला काम करना है। यहाँ उन्होंने हैश सेट डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा हम इस सोल्यूशन को देखें। इफ वी डोंट हैव अ बफर वी कैन इटरेट विद 2 पॉइंटर्स। करंट जो कि पूरी लिंक लिस्ट में इटरेट करेगा, और रनर उस लिंक लिस्ट से, उस नोड से आगे जाएगा। जैसे इस नोड से हम जाएंगे इस पे, इस पे और इस पे, और सारे डुप्लीकेट्स चेक करते रहेंगे। हम अगर ट्राई रन करता हूँ थोड़ा क्लियर होगा। वॉइड फंक्शन है डिलीट डुप्लीकेट्स, उसमें वही लिंक लिस्ट में नोड का हेड आ गया। करंट इज इक्वल टू हेड, करंट मतलब हमारा हो गया, करंट को मैं रिप्रेजेंट करूँ सी से, करंट इज इक्वल टू हेड। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, इस केस में तो नल नहीं है। नल तब होगा जब हमारा आखिरी केस पे आ जाएगा। रिमूव ऑल फ्यूचर नोड्स दैट हैव द सेम वैल्यू। रनर हमने सेट करने, इसमें इसी तरह जिस तरह हम एरे में ट्रावर्सल करते हैं उसी तरह हो रही है। जिस तरह एरे में हम 2 फॉर लूप्स लगा के करते हैं, हमने किया रनर इज इक्वल टू करंट, ये रनर भी हमारा हो गया ये आर। वाइल रनर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसके नेक्स्ट पे नल नहीं है। रनर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू करंट डॉट डेटा। वो इसेंशियली पूरे उस पर इटरेट करते रहेगा। रनर डॉट नेक्स्ट का डेटा जो है वो करंट का डेटा हो जाएगा, एंड देन रनर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। फिर वो इसका डेटा ले लेगा, रनर इस पे आ जाएगा, और रनर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट वो खुद यहाँ पे आ जाएगा। इसमें इसेंशियली अगर हम देखें रनर इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट, ये ब्रेकअप होगा। रनर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल इफ रनर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा 2 इज इक्वल टू करंट डेटा। अच्छा इस केस में तो ये नहीं चलेगा कि इक्वल नहीं है। एल्स रनर इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट, ठीक है, रनर हमारा यहाँ आ गया, फिर से रनर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो रनर, अब इस केस में ये हमारी कंडीशन चलेगी। रनर हमारा आ गया आर इधर, करंट हमारा वहीं है। इफ रनर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू करंट डॉट डेटा, नेक्स्ट रनर इज इक्वल टू करंट ऑफ रनर करंट था, while runner डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। नेक्स्ट पर डेटा है, अगर करंट डेटा के इक्वल नहीं है, ठीक है, एल्स रनर इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट। रनर यहाँ आ गया, रनर डॉट नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट पे जो वैल्यू है नल नहीं है। इफ रनर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू करंट डॉट डेटा, तो इन दोनों का डेटा आपस में सेम है। तो रनर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट, इसमें भी इसेंशियली वही है।
रनर डॉट नेक्स्ट जो पॉइंटर था हमारा चाह रहे थे, इस पॉइंटर को कर देगा इज इक्वल टू रनर डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो इसमें भी इसेंशियली उसने वही कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद जो इटरेशन होगी यही सेम रहेगा। उसको भी हम अगर ट्रेवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1, 1 से जाएगा 2 पे, 2 से जो हमारा ये वाला पॉइंटर इंगेज ही नहीं होगा क्योंकि 2 से ये पॉइंटर जा रहा है, पॉइंट कर रहा है 3 पे। तो ये जो हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी 1। तो लॉजिक इसेंशियली सेम है, इसमें हम हैश मैप के बगैर इन प्लेस कर रहे हैं 2, 3। इसमें भी वही हो रहा है, लिंक लिस्ट में हम उस तरह एलिमेंट्स रिमूव नहीं करते, हम बस कनेक्शंस खत्म कर देते हैं। तो इस लिंक लिस्ट में हमने 1 से 2 का कनेक्शन था, अब 2 से 2 का कनेक्शन हमने इस तरह रिमूव कर दिया, 2 से जो पॉइंटर जा रहा है वो 2 के बजाय 3 पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इस नई लिंक लिस्ट में कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा। और इसेंशियली आखिर में हम ये तब तक रिवर्स करेंगे जब तक पूरी एंड तक ना पहुंचे, और फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखें ये ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है। जिस तरह एरे की काफी कॉमन प्रॉब्लम है लीड कोड पे टू सम, उसमें भी हम दो फॉर लूप्स लगा के सम करते हैं, दो फॉर लूप्स यूज करते हैं, सॉरी। तो इसमें भी यही हो रहा है कि हम हर उसके लिए सारे एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं। पहले मैं इसके लिए सारे चेक कर रहा हूँ, फिर इसके लिए सारे चेक कर रहा हूँ। तो इसमें इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर आ जाती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन जो स्पेस है, क्योंकि हमें हैश सेट नहीं यूज करना पड़ेगा, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये अगर किसी को क्लियर ना हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप वो चैट में पूछ सकते हैं, या आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें। क्लियर है सर ये। ओके। यस सर। कोड runs in O1 space but O1 square time। इसके बाद हम करेंगे 2.3। 2.2 कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंथी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए भी हम 2.3 कर रहे हैं। 2.3 है, implement an algorithm to delete a middle node in the middle, any node but the first and last node, not necessarily the exact middle of the single linked list, given only access to the that node। एग्जैक्टली मिड ना हो, एग्जैक्टली मिड बेशक ना हो, बस पहला और आखिरी नोड ना हो। जिस तरह ये है, इसमें हमारा जो मिड है द नोड सी फ्रॉम द लिंक लिस्ट, लेकिन इसमें बस हमने ये कर दिया। इसको मैं अगर कंट्रास्ट करूँ एरे से, एरे में हमारे पास होगा 0, 1, 2, 3। मैं दिखाना चाहूंगा कि डिफरेंस कैसे होगा एरे से। 4, इससे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो एरे में तो हमारे पास सिंपल होता है क्योंकि हमारे पास इंडिसेस होते हैं। हम मिड सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हम पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं यहाँ, राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं आखिर पे एरे डॉट लेंथ -1। तो हम मिड कैलकुलेट करते हैं, एम इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2। लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है 0, राइट पॉइंटर की वैल्यू है 4। 4/2 हमारे पास आ जाएगा 2। तो उसमें अगर हम देखें मिड हमारा ये बनते हैं, इसके एलिमेंट्स दो लेफ्ट पे हैं, एलिमेंट्स दो राइट पे हैं। तो हम सिंपली यही वाली जो है ये रिमूव कर देते और ए, बी, डी और ये हमारे पास आ जाता। अब ये तो सारा सिंपल होता है एरे के केस में, क्योंकि एरे में हमारे पास इंडिसेस होते हैं। लिंक लिस्ट में इस तरह नहीं होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि लिंक लिस्ट में कर रहा है। गिवन ओनली एक्सेस टू दैट। तो इसमें एक और चीज ये है कि हमें पूरी लिंक लिस्ट का एक्सेस नहीं दिया हुआ। लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है हेड से। तो हमें जब हेड का एक्सेस दिया हुआ होता है तो इसेंशियली पूरी लिंक लिस्ट का एक्सेस होता है कि हेड से हम बाकी सारे एलिमेंट्स ट्रावर्स करते हैं, जैसे ये 1। तो एरे में हमारा डिफरेंस ये होता है, एरे में तो पूरी एरे में देते हैं, एरे के एलिमेंट्स आपस में लिंक नहीं होते। इसमें ये होता है कि लिंक लिस्ट नहीं होते, जैसे 1, 2 और 3 है, तो हमें वो पूरी का एक्सेस नहीं देते। मेमोरी में अलग अलग जगह होंगे पड़े होंगे, हमें सिर्फ वो हेड का एक्सेस दे देते हैं जिसको मैं हेड से डोनेट कर रहा हूँ, और हम इस हेड से बाकी सारे ट्रेवर्स करते हैं। क्योंकि हर नोड पे नोड का डेटा होता है 1, और वैल्यू होती है उसकी अपनी डॉट डेटा, और डॉट नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है। तो अगर हमें हेड दिया हुआ 1, 1 से हम एक्सेस कर लेंगे 2, 2 से हम एक्सेस कर लेंगे 3। तो इस एल्गोरिथम में मेन चीज ये है कि उसने हमें हेड नहीं दिया हुआ।
delete a node in the middle, any node but the first and last node, not necessarily the exact middle, given only access to that node. मतलब हमें एक नोड दिया हुआ होगा और उसी में कहा जाएगा कि मिडिल रिमूव करें. इनपुट में है द नोड सी फ्रॉम द लिंक. अब पूरी लिंक लिस्ट तो ये है ABCDEF. उसको चाहिए था कि हमें हेड इनपुट दे. हेड इनपुट देगा तो हमें पूरा लिंक लिस्ट पता होगी, लेकिन उसने हमें हमें हेड इनपुट नहीं दिया. उसने हमें दिया है सिर्फ सी इनपुट. हमने उसी के थ्रू डिटरमिन करना है मिडल और फिर रिमूव करना है ABDEF. हमने मेंशन किया हुआ है. In this problem, you're not given access to the head of the linked list. You only have access to that node. The solution is to simply to copy the data from the next node over to the current node and then to delete the next node. मतलब जो अगले नोड में डेटा होगा उसको हम करंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर जो अगला नोड होगा उसको डिलीट कर देंगे. ये क्वेश्चन समझ आ गया है किसी को? अगर नहीं आया तो आप पूछ ले, फिर मैं कोड की तरफ मूव करता हूँ. चलो. यस सर, क्लियर. मैं पहले सॉल्यूशन से पहले एक चीज बता दूं कि ये प्रॉब्लम तब सॉल्व नहीं हो सकती अगर नोड जो डिलीट होना है वो लास्ट नोड है. फॉर एग्जांपल उसने हमें नोड ही 3 दे दिया है, तो ये तो मिडिल में नहीं है, तो लास्ट नोड है, तो इसके आगे जो जो पॉइंट कर रहा है वो नल है. हमने ये इंटरव्यू को जनरली क्लैरिफाई करना होता है कि मैं वी हैव एन आई फॉर डिटेल. हम ये बताएंगे दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. तो हम दैट्स ओके, योर इंटरव्यूअर वांट्स यू टू पॉइंट दैट आउट. तो इंटरव्यू को ये मेंशन करेंगे जो एल्गोरिदम है इसमें अगर आपने हमें लिंक लिस्ट का आखिरी नोड दिया होगा तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा. ये हम कोड देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, लेकिन इसमें ये होता है कि लिंक लिस्ट का आखिरी नोड होगा तो उसके नेक्स्ट पे जो वैल्यू होगी वो नल होगी. यहाँ तो हम लिंक जो नोड की नेक्स्ट पे वैल्यू है उसको यूटिलाइज कर. ये मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी. अब हम जरा कोड की तरफ चलते हैं. वन थ्री. द कोड बिलो इम्प्लीमेंट्स दिस एल्गोरिथम. उसने हमें लिंक लिस्ट का नोड दिया n. अगर n नल है या n डॉट नेक्स्ट नल है. n नल है वो तो ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा. अगर n डॉट नेक्स्ट नल है मतलब अगर उसने हमें ये वाला नोड दे दिया तो इसके नेक्स्ट पे नल है, ये पॉइंट कर रहा है NUL, तो वो तो उसी वक्त हम ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं. इसमें अगर हम अज्यूम करें कि उसने हमें दिया है लिंक लिस्ट का नोड n, तो हम नेक्स्ट में स्टोर कर देंगे n डॉट नेक्स्ट. इसका जो पॉइंटर है यहाँ पॉइंट हो रहा है, ठीक है. n डॉट डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट डेटा. n पे जो डेटा है वो 3 आ जाएगा. ओके. n डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट. ठीक है. n डॉट नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये वाला इज इक्वल टू इसके नेक्स्ट के भी नेक्स्ट वाला पॉइंटर, मतलब ये इसको पॉइंट कर देगा. n डॉट डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट डेटा. इसका जो डेटा है वो ये वाला आ जाएगा. इसका डेटा आपस में एसेंशियली रिप्लेस कर रहे हैं हम. ये वाला आ जाएगा 3. n डॉट डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट डेटा एंड n डॉट नेक्स्ट, मतलब ये वाला जो है ये पॉइंटर के लिए है. इसमें यही करना है हमने, सिंपली कॉपी द डेटा फ्रॉम द नेक्स्ट नोड ओवर टू द करंट नोड एंड देन टू डिलीट द नेक्स्ट नोड. लिंक लिस्ट में हम डिलीट उसी तरह करते हैं कि जो पॉइंटर है उसका खत्म कर देंगे, और यहाँ हमने इसमें इसके नेक्स्ट वाले का डेटा यहाँ कॉपी कर लिया, जो हमने पहला कर लिया कॉपी कर लिया. डिलीट द नेक्स्ट नोड. डिलीट कैसे होगा नेक्स्ट नोड? n डॉट नेक्स्ट इसको हम पॉइंट करवा देंगे इस पे, तो एसेंशियली ये डिलीट हो गया. अगर हम देखेंगे तो 1 और ये हमारे पास आ गया 3. देखें हम यहाँ ट्रिवर्स करेंगे 1 3 एंड देन नल. तुम्हारी ये लिंक लिस्ट बन गई. तो अगर हम कंपेयर करें, हमें सिर्फ दिया हुआ था एक्सेस इस नोड का जो कि मिडिल था, और हमें पूरी लिंक लिस्ट का एक्सेस नहीं था, सिर्फ इस नोड का एक्सेस था. इसके थ्रू हमने ये कोड इंप्लीमेंट किया और मिडिल वाला डिलीट कर दिया. तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी. 1 2 3 में से 2 डिलीट कर दिया हमने. कैसे डिलीट किया?
जो उसके राइट वाले का डेटा था वो उसमें कॉपी कर दिया, और जो राइट वाला था वो नोड ही डिलीट कर दिया। तो जो 2 है हमारा वो डिलीट हो गया, तो 1 और 3 हमारी आउटपुट आ गई। तो इसमें किसी को कुछ क्लियर ना हुआ। मुझे ये क्लियर नहीं है कि हम इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए लास्ट नोड को डिलीट क्यों नहीं कर सकते। लास्ट नोड को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि n डॉट डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट डेटा। अगर हमें 3 दिया हुआ होगा तो हमने हम्म n का डेटा वो वैसे ही नल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने इनपुट में हमें 3 दिया हुआ होता, n डॉट डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट डेटा, तो यहाँ नल आ जाएगा डेटा, एंड n डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। और ये पॉइंट कहाँ करेगा हमें ये भी नहीं पता। अब ये तो नल है, ये नल से आगे क्या है, इसलिए वो हमें यहाँ उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर हम करना चाहते, नो दैट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज द लास्ट नोड। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हम इसमें 2 ही चीजें कर रहे हैं ना। जो नोड है उसके राइट वाले का जो डेटा है, जिस तरह यहाँ 2 था, इसके राइट वाले का डेटा हमने उसमें कॉपी किया, और फिर जो राइट पे नोड था वो डिलीट कर दिया। लास्ट में ये होता है कि इसके राइट पे तो कोई नोड नहीं है, हम वो कॉपी भी नहीं कर सकते और ना ही ये डिलीट कर सकते हैं। wants you to point that out and discuss how to handle this case। तो हम हाँ, हाउ मार्क टू कर सकते हैंडल हैं दिस इस केस नोड का राइट। डेटा। हाउ टू या हैंडल दिस केस मुझे समझ आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है कि आप नोड नंबर 3 के अंदर ही नल वैल्यू डाल देते। जब आप नोड नंबर 3 को नल कर देते तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता, फिर 2 नल को पॉइंट करना शुरू हो जाता, फिर 2 आपका लास्ट नोड बन जाता, 3 उड़ जाता। हाँ ये भी कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ लिखा है कि यू कुड फॉर एग्जांपल कंसिडर मार्किंग द नोड एज अ डमी। ये कर सकते हैं हम, हम्म इसको डमी के तौर पे मार्क कर दें। ओके। ठीक है। किसी और कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप चार्ट में पूछ सकते हैं। चलो ठीक है भाई, क्लियर है मैं ज्यूम में हर किसी को। फिर हम सर आज के लिए ये तैयार तो 2 कॉन्सेप्ट, सवाल के थे लेकिन। जी जी। जी सर ये जी कॉन्सेप्ट जी क्लियर मैम। नहीं हुआ किस तरह हम यानी कि डिलीट कर रहे हैं। तो काइंडली कोई स्टूडेंट इसको रिवाइज करवा दे। चलिए कोई करना चाहे तो काइंडली कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। हाँ जी। मैं ट्राई कर सकता हूँ जो मुझे समझ आई अभी तक जी जी है। सर प्लीज। अच्छा, मेरे पास ये लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। मुझे आई थिंक आपको कोई राइट्स देने पड़ेंगे स्क्रीन शेयर करने के जी लिए। बना दी मैंने आपको को होस्ट बना दिया, अब आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ओके, सो आई गेस आई विल जस्ट ड्रॉ सम। आपने स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर लिया, मैं एक सेकंड अपना स्टॉप कर लेता हूँ। अब आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ओके, मेरे पास शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या इसकी वजह हो सकती है? हालांकि मैं हूँ तो सही को होस्ट। वो ग्रीन सा मोर, बटन होगा शेयर स्क्रीन के नाम से, हाँ जी नजर आ चार्ट के गया। राइट पे। जी राइट, थैंक यू। जी सर, विजिबल सो है आपकी स्क्रीन। राइट, सो बेसिकली मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई नंबर थे, इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ। जैसे हमें कोई कोई भी नंबर दे दिए गए थे, 4 दे दिया गया था, 3 दे दिया गया था, और मे बी 5 दे दिया गया था, और ये लास्ट में शायद 1 था। इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है, बस हमें ये एक नंबर दे दिए गए थे, और हमें पता है कि ये एक दूसरे के साथ वाया सिंगली लिस्ट ज्वाइन हुए हुए थे, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक का मतलब क्या है कि ये लिंक सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 4 को पता है कि मेरे बाद कौन आया, और 3 को पता है कि उसके बाद कौन आया, लेकिन 3 से आप 4 पे वापस नहीं जा सकते, 5 से आप 3 पे वापस नहीं जा सकते। आप सिर्फ आगे की डायरेक्शन में ही जा सकते हैं क्योंकि ये आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है। अब चूंकि आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, आपको कहा जा रहा है कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे ये नंबर 5 जो नोड है इसको डिलीट करके दिखाओ। सो इसको मे बी मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ, इसको हम ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो अब हमें कहा जा रहा है कि अब आप ज़रा इस नोड को डिलीट करके दिखाएं, और आपको मैं और कोई नहीं बता रहा कि इससे पहले क्या आया या इसके बाद क्या आया, जो भी इंफॉर्मेशन फ़िलहाल आपके पास है वो यही वाला नोड है।
तो हमें पता है कि ये सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट है, तो हम इससे पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट वन वे ट्रैफिक जा रही है, तो हम इससे पीछे तो जा नहीं सकते। हम सिर्फ अपने के बाद वाले नोड को देख सकते हैं। तो जो क्लेवर ट्रिक है इसमें जो उन्होंने हमें समझाई है वो बेसिकली ये है कि यार ऐसा करो कि तुम बजाय इसको डिलीट करने के, ये जो वैल्यू थी ना नोड नंबर 1 के अंदर, जो इसके बाद वाले नोड में जो वैल्यू थी उसको कॉपी करो, इस वैल्यू को कॉपी करके इस नोड में पेस्ट कर दो। ठीक है। जब तुम इस वैल्यू को, यानी इसमें नंबर 1 जो था, नंबर 5 की जो वैल्यू है इसको तुम ख़त्म करो और अपने से बाद वाले नोड में जो वैल्यू थी ना उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसके बाद इसको डिलीट कर दो, इस नोड को यहाँ से हटा दो। तो टेक्निकली अगर आप गौर करो तो यहाँ से वही हो रहा है जो आप चाहते थे, कि बीच में से आप 5 को निकालना चाहते थे, तो अब आपके पास 4, 3 और 1 रह जाएगा और 5 बीच में से निकल जाएगा। सो असल में आपने 5 को नहीं छेड़ा, आपने सिंपली क्या किया कि आपने 5 के बाद वाले नोड में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को कॉपी कर दिया इसके अंदर, और उसके बाद आपने 1 को डिलीट कर दिया। आपने थोड़ा सा यानी चालाकी दिखाई है यहाँ पे। डिलीट करने का मतलब क्या है कि उसको बेसिकली आपने नल मार्क कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है, आपने एक्चुअली इसको डिलीट करने की बजाय इसके बाद वाले हमसाए को डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी वैल्यू गुम ना हो जाए वो पहले आपने कॉपी कर ली अपने अंदर और उसके बाद वाले हमसाए को डिलीट कर दिया। तो आपको इफेक्ट वही मिला कि आपने जैसे करंट नोड को डिलीट कर दिया, लेकिन असल में आपने ये वाला काम नहीं किया, आपने इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है। एक्चुअली इज कि दिस हम क्लियर? इसकी जी जी, इसमें जिस तरह अगर यहाँ 1 था तो हम उसकी वैल्यू को ऐसा कुछ नहीं छेड़ रहे। 1 पॉइंट कर रहा था नल को, तो लिंक लिस्ट में इसी तरह होता है, हम वो कनेक्शन ही काट देंगे। जैसे आपने मेंशन किया था कि ये इसको कनेक्ट कर रहा है, हमने नोड डिलीट करना है, तो ये जो कनेक्शन है मैं कर दूंगा राइट। नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट है उसको सिग्निफाई करते हैं डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये इसको पॉइंट कर देगा। तो इसेंशियली ये मैटर नहीं करता, होगा यहाँ बेशक 1 रहे, लेकिन वो लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स करेंगे 4 से 3, 3 से 1, 1 से यहाँ नल, तो बेशक ये वैल्यू रहे लेकिन वो इसेंशियली रिमूव हो जाएगी लिंक लिस्ट में। हम वैल्यू को नहीं हाँ राइट। छेड़ेंगे, हम बस जो पॉइंटर ये काट देंगे, वो पॉइंट ही दूसरी वैल्यू करवा देंगे। गॉट इट। या नहीं, आपने सही कहा आई थिंक, बल्कि मुझे शायद ये मिसाल थोड़ी और डिफरेंट तरीके से भी शायद बतानी चाहिए जस्ट टू मेक दिस इवन मोर क्लियरर। कि हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस 5 को डिलीट नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको अनडू कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं भाई 3 को डिलीट करके दिखाओ हमें, दिस विल बी मोर क्लियरर। सो अब अगर हमें कहा जाता है कि नोड नंबर 3 को डिलीट करो, ये भी मिडिल नोड है ना, मिडिल नोड का मतलब है बस वो स्टार्ट वाला नहीं होना चाहिए और लास्ट वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने 3 को डिलीट करना होता तो हम क्या करते, 3 के बाद वाला नोड जो है वो 5 है, हम 5 की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और उसके बाद हम 3 को बोलते कि यार तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो 1 है। तो ये नोड अपनी जगह पे रहता, लेकिन इसका चूंकि हमने पॉइंटिंग ख़त्म कर दी है, जैसे हमें बताया हमारे इंस्ट्रक्टर ने कि पॉइंटिंग हमने चूंकि अब नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले नोड की कर दी है, तो प्रैक्टिकली आप समझें कि यहाँ से उड़ ही गया ये, और आपके पास अब ये 3 उड़ गया और आपके पास 4, 5 और 1 बच गया। जी इज इसमें हम दिस क्लियर? पॉइंटिंग इलेक्ट्रिक जी जी, इसमें मैं एक और ऐड करूँ कि इसमें पॉइंटिंग इलेक्ट्रिक इसलिए काम करते हैं क्योंकि एरे में तो जिस तरह एलिमेंट सारे एक साथ होते हैं, जिस तरह एरे में करूँ 1, वो एरे तो होता है एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर 1 2 3। लिंक हम्म। लिस्ट में होता है हमारे पास सिर्फ जो हेड नोड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, हर नोड पे उसकी अपनी, जिसको हम डॉट डेटा के थ्रू एक्सेस करते हैं, डेटा और उसके बाद पॉइंटर। इसमें इसलिए काम करता है क्योंकि एक उस तरह सेट डिफाइन, ये पॉइंटर मैंने गलत मेंशन कर दिया, इस तरह पॉइंट तो मेमोरी में कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है 1 2 3, तो ये जरूरी नहीं है कि साथ साथ मेमोरी में प्रेजेंट हो। सर एरे में तो एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, 1 2 3, हमें पता है कि जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे हम्म। 2 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है। तो कनेक्शंस काटने से एसेंशियली होता है अगर इसकी कोई लोकेशन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंटर चेंज कर दिया डॉट नेक्स्ट को नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये वैल्यू होगी लेकिन इसकी हमें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लोकेशन ही नहीं पता, तो एक जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा ही नहीं इसकी, क्योंकि हमें लोकेशन ही नहीं पता होगी, क्योंकि जो पॉइंटर है उसकी लोकेशन पता लगती है। तो इसेंशियली वो उस तरह डिलीट होगा, क्योंकि एरे में हम देखते हैं एरे में तो पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है प्रॉपर,
उसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ स्टोर है मेमोरी में, इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो एरे में तो हम प्रॉपर रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम उसकी मेमोरी की लोकेशन ही खत्म कर दें तो हमें पता ही नहीं मेमोरी में क्या है, तो उस तरह वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम वो कोड को देखते हैं तो जिस तरह एरे के क्वेश्चंस में होते हैं उन्होंने पूरी एरे दी हुई होती है हमें। जो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें उन्होंने हमें सिर्फ हेड दिया हुआ होता है, क्योंकि हेड से ही हमें पूरी लिंक लिस्ट का पता लगता है। उन्होंने हमें पूरी ये लिंक लिस्ट नहीं दी होती कि 1 है उसके बाद 2 है उसके बाद 3 है। ना ये कोई डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, वो आपको देते हैं लिंक लिस्ट नोड एन। नोड एन ये है, तो एन से पे हमें हर पॉइंट पे डेटा होता है, उसका अपना नेक्स्ट की पॉइंटर होता है। तो हमें पॉइंटर ही काट देंगे, जो पॉइंटर 2 को जाना था वो पॉइंटर 3 पे चला जाता है। तो इसेंशियली 2 इस तरह डिलीट होता है कि 2 के हमें पता ही नहीं है लोकेशन कहाँ है मेमोरी में। 2 नोड तो है, नोड को हम नहीं छेड़ेंगे, वैल्यू नहीं हटाएंगे, लेकिन नोड की हमें मेमोरी नहीं पता कहाँ है, वो एग्जिस्ट कहाँ करता है मेमोरी में। तो इसेंशियली वो उस तरह डिलीट हो जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है एरेज में और लिंक लिस्ट में। सही। सर इसमें जब आपने दूसरी अप्रोच शेयर किया कि 5 पे हम 5 का पॉइंटर डायरेक्टली 1 पे कर देंगे, तो हम ये कोड में किस तरह से करेंगे कि जैसे हम इसको डिनोट करेंगे एन से, और इसको हम करेंगे कि एन डॉट नेक्स्ट, इस तरह से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। उसमें हम मतलब कहेंगे हम n डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 का जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वन 5 उसका नेक्स्ट वन। तो ये अप्रोच आई थिंक इजी नहीं है वो पहले वाले से, कि हम उसको दूसरे वाले को नल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं पहले, और फिर वो दूसरे को डिलीट कर रहे हैं। तो इससे बेटर आई थिंक ये है जो बाद में अप्रोच शेयर की है। एक ही अप्रोच है असल में। देखें हम दो चीजें कर रहे हैं। हम पहले वो डेटा कॉपी कर रहे हैं, फिर डिलीट करने के लिए हम उसका नल नहीं सेट कर रहे, हम बस कर रहे हैं पॉइंटर ही चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेकंड फिर से इटरेट कर, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ये अगर मैं करता हूँ हाँ। 1 1 2 3, और ये हमारे पास आता है n। n का मतलब है नल। तो मुझे सिर्फ ये नोट दिया है, मैंने इसको रिमूव करना है। मैं क्या करूंगा, इसके साथ वाले का डेटा इसमें कॉपी कर ले, तो क्या बन जाएगा 3। हाँ, अब वन मैं थ्री चाह थ्री रहा हूँ बन कि जाएगा। अब 1 3 3 बन जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको मैं रिमूव कर दूँ। साथ वाले को जहां से डेटा कॉपी किया उसको रिमूव करूँ। तो नल नहीं सेट करेंगे, हम करेंगे n डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ये जो हम एरो है उसको चेंज, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो हमारा जो आखिर में लिंक लिस्ट बनेगी बनेगी 1 और 3, 1 एंड देन 3। क्योंकि जो एलिमेंट ये है ये ऐसे ही करता है, लेकिन जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि इसका हमारे पास पॉइंटर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मेमोरी पे कहाँ स्टोर है। तो इसेंशियली हम इसको भी ट्रेवर्स करें, 1 से जाता है ये 3 पे, 3 से चला जाता है नल पे, नल पे जाता है उसका मतलब ट्रेवर्सल खत्म, लिंक लिस्ट एंड हो गई। तो इसमें इसेंशियली ये हम सेट नहीं कर रहे नल को, हम सिर्फ पॉइंटर चेंज कर देते हैं। पॉइंटर चेंज कर देते हैं उस वैल्यू के आगे वाले पे। ये जो ये एरो था इसको हम चेंज कर देते हैं इसके आगे वाले पे। जिस तरह यहाँ सर ने एक्सप्लेन किया था कि ये 5 जो इसको पॉइंट कर रहा था उसको हम खत्म करके इसके नेक्स्ट पॉइंट करवा देते हैं 1 पे। तो हाँ। इसेंशियली वो एलिमेंट रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी नहीं हमें पता, पॉइंटर्स के थ्रू हमें पता लगता है कि वो एलिमेंट कहाँ स्टोर है। हाँ, और तो मेरे ख्याल लेकिन से हाँ, आप जी, आपको इस सवाल का शायद जवाब ज़्यादा बेहतर मिल जाए। मुझे आपका सवाल ज़्यादा बेहतर समझ आ गया। आप अगर ये सोच रहे थे ना कि यार मैंने अगर इस ऑरेंज वाले 5 को रिमूव करना था, तो मैं इसके बाद वाले 4 के नेक्स्ट को 5 के नेक्स्ट से डायरेक्ट क्यों नहीं मैंने लिंक करा दिया, जिस तरह अभी आप ये बाईपास करने को बोल रहे हैं, तो मैं इसको बाईपास कर देता। ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है। 5 को अपने से पीछे वाले का पता ही नहीं है कि वो कौन है, इसलिए वो अपने से पीछे वाले से जाके कह नहीं सकता कि यार तुम मेरे से पीछे ये थे, तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट को ना अपने से बाद वाले नेक्स्ट के साथ ज्वाइन करा रहा हूँ और मैं बीच में से निकल रहा हूँ। ये आप कर नहीं सकते थे, इसलिए आपको ये करना पड़ा कि अपने से बाद, ये सिंगली लिस्ट है ना, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, ये लेफ्ट से राइट जा रही होती है, आप राइट से वापस लेफ्ट नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ अपने बाद वाले को जानता था, अपने से पहले वाले को ये जानता ही नहीं था कि ये उसका पॉइंटर चेंज करा देता। इज दिस क्लियर? जी सर, अब क्लियर। जी। चलें तो अब हमारे पास मेरे ख्याल से 5 मिनट्स रह गए। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, फिर हम वो फिर से रिविजिट कर सकते हैं, वरना फिर हम कल सेशन स्टार्ट करेंगे फिर से। और हाँ, मैंने सॉरी एक और चीज़ अनाउंसमेंट करनी थी। हम जो सेशन है वो कल से 6 PM पे होगा, मैं ये चैनल में भी अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि 6 PM का जो लीड कोड सेशन है वो खत्म हो गया, तो उसकी जगह हम ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो कल से सेशन 6 PM से 7 PM पे होगा। तो सर इस टाइम पे फिर कौन सा सेशन होगा?
इस टाइम में मेरे ख्याल से कोई और सेशन होगा, लेकिन हमारा जो सेशन है वो फिर 6 PM to 7 PM शिफ्ट हो जाएगा। मैं जी अभी सर। चैनल में भी अनाउंस कर दूंगा। जी सर। जी, चलिए किसी को क्वेश्चन है तो फिर बता दें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच सर अदील कुरैशी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई और भी इसी तरह चाहता है ना प्रेजेंट करना, तो वो प्लीज कर सकते हैं, फील फ्री। आप बेशक आप स्लैक चैनल में मेंशन कर सकते हैं सर कि ये आप जो मुझे टैग कर दें। जी जी। इब्राहिम, जो सेशन का टाइम है ये मूव करना जरूरी है या आप इस टाइम पे रख सकते हैं इसको? नहीं, ये वो करना जरूरी है। असल में मेरे साइड पे इस वक्त इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिस तरह वो कल वाली क्लास ओके में ओके 2-3 दफा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो इसलिए फिर। ओके, चलिए मेरा असल में इस टाइम जॉब का टाइम होता है, मैं फिर प्रॉब्ली अर्ली टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सकूंगा, मेरी छुट्टी इसके बाद ही होती है। ओके ओके, चलिए। अगर कोई मेरे से, अगर किसी ने कोई सेशन में कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, या आप और फिर मेंशन कर सकते हैं ये क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ ये प्रेजेंट करूँ। तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिस तरह आज सर अदिल ने प्रेजेंट किया था। तो यस चलिए, सर, अगर जज़ाकल्लाह। 9:50, जी जी, थैंक यू। 9:56 हो गए। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप स्लैक चैनल में पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो हम वो क्वेश्चन फिर से रिविजिट कर लेंगे। ये उस तरह यूनिवर्सिटी नहीं है कि हमारा एक सेट सिलेबस हो। किसी एक बंदे को भी कुछ ना समझ आया तो हम वो क्वेश्चन फिर से कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यस सर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।